नमस्कार चितरंजन जी, मैं अनन्या बोल रही हूँ एक न्यूज़ नमस्ते। 24 से। आपसे कुछ बात करना चाहूंगी और ये कॉल जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से रिकॉर्ड हो रही है। तो सर, आज जिस तरह का माहौल हुआ है, पहले तेजस्वी जी ने प्रेस वार्ता की, फिर उसके जवाब में विजय सिन्हा ने प्रेस वार्ता की, अपनी डिग्रियां दिखाई हैं और कहा है कि भाई मेरे पास डिग्री है, आपके पास है तो दिखाइए। तेजस्वी जी पर तंज किया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, डिग्री तो पहले प्रधानमंत्री जी आज तक डिग्री देखा है। विजय सिन्हा जी को पहले प्रधानमंत्री जी का डिग्री दिखाना चाहिए। जी। प्रधानमंत्री जी आज तक डिग्री देखा है। और राजनीति में कोई तेजस्वी जी किसी कोई छुपा के कुछ नहीं रखे हैं। तो जो है सो उनका ओपन है। तो अब राजनीति में डिग्री का महत्व है कि जन समर्थन का महत्व है? जन समर्थन पर भी उन्होंने कहा है कि जनता हमारे साथ है, उसे बरगलाने से कुछ नहीं होगा। एसआईआर पर जितना हंगामा विपक्ष कर रहा है करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं वे पेश कर सके, कोई नेता नहीं है जिसके नाम पर वे जो है सो बिहार में वोट मांग सके। और जहाँ तक जनता का समर्थन का सवाल है, तो आज भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। और तेजस्वी जी अपने बल पर सारे भारत सरकार के सारे मंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर और 1 दर्जन मुख्यमंत्री को लेकर बिहार में घूमते रहे, लेकिन एक अकेले तेजस्वी जी 52 हेलीकॉप्टर के जवाब में 1 हेलीकॉप्टर पर घूमे और उसके बाद जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में हुए। आज बिहार की जनता उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। अब इसके बाद भी जो है तो केवल थियोलॉजी करने से और बयान देने से कोई नेता थोड़े बन जाता है। जी जी सर, जिस तरह से लगातार मतलब विपक्ष की ओर से, आप लोग की ओर से बातें उठ रही है एसआईआर को लेकर के, फर्जीवाड़ा का नाम ले रहे हैं और उस पर एनडीए सरकार के नेता लगातार बोल रहे हैं कि फर्जी कोई है तो तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी गलत कर रहे हैं, गलत चीजों को दिखा रहे हैं। तो इस पर जनता जो है वो बहुत ज्यादा असमंजस में पड़ रही है। किस पे भरोसा करे? जनता कहीं असमंजस में नहीं है। जनता मन बना चुकी है इसी परेशानी में और इसी छटपटाहट और बबलाहट में। अब जब देख लिए कि हाँ किसी भी हाल में हम चुनाव में बुरा तरीका से हम हारने जा रहे हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन के सहारा लेकर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से सत्ता में वापस लौटने का वो प्रयास कर रहे हैं। और ये सारा कुचक्र और दुष्चक्र जो है सो रचा जा रहा है, साजिश रची जा रही है। बिहार की जनता जो सब देख रही है, बिहार की जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। बिहार की जनता में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि तेजस्वी यादव को हमको जो है सो मुख्यमंत्री बनाना है। और 20 वर्षों से इनके शासन का जो रिजल्ट सामने आ रहा है कि जो है सो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या किसी भी क्षेत्र में विकास का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, बेरोजगारी का सवाल हो, तो देखा है कि 10-17 महीना जब मौका मिला डिप्टी सीएम के रूप में रहने का तेजस्वी जी को, तो 17 महीना और ये लोग जो 17 साल से ऊपर इन लोगों का राज रहा। तो कंपेरिजन करके देख रही है बिहार की जनता के यहाँ शायद कौन उसके लिए सबसे सुटेबल है, कौन है जो उसको बिहार को विकास के पैमाने पर सबसे आगे ला सकता है। ये जो आपने बात कही सर कि जिस तरीके से जनता के बारे में आप बोल रहे हैं, विकास का कार्य, तो लगातार तेजस्वी जी की बातों को झुठलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो क्रेडिट चोर है। नीतीश कुमार भी कहते नजर आ रहे हैं, बाकी एनडीए के नेता भी कहते नजर आ रहे हैं कि क्रेडिट चोर है। इन लोगों के पास न कोई विजन है, न मिशन है, न कोई जो है सो ब्लूप्रिंट है। ये लोग तो वही नकल कर रहे हैं ना जो कि तेजस्वी जी जो करने का वादा कर चुके हैं लोगों के बीच में। तो सब चाहे हुआ जो है सो युवा आयोग का मामला हो या जो है सो वृद्धावस्था पेंशन, समाज सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का मामला हो, या इन्होंने जो 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, तो सारी योजनाएं जो है सो वही है जो कि तेजस्वी जी ने लोगों के सामने रखा है। कौन चोरी कौन कर रहा है? और क्रेडिट 17 साल में कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दिया, 17 महीने में कितने लोगों को नौकरी मिला? तो यह तो जनता देख रही है ना। जनता इतना जो है सो सब समझ रही है कि कौन काम करने वाला है और कौन जो है सो केवल जो है सो
गप गप मारने वाला है, जुमलेबाजी करने वाला है, सपना दिखाने वाला है। जी। जनता एक तो देख रही है कि एक तरफ। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। 17 अगस्त से बिहार में यात्रा शुरू होनी है राहुल गांधी जी की, तेजस्वी जी की, तो क्या एसआईआर को लेकर के भी कुछ नई रणनीति बन सकती है उसके खिलाफत में? देखिए, एसआईआर तो कम्प्लीटली जो है सो बहुत बड़ा घोटाला है। यही लोगों का जो है सो वोट देने का अधिकार जो है उससे वंचित करने की एक साजिश है। अभी 65 लाख लोगों को मतदाता सूची नाम हटा गया, जिंदा को मुर्दा बना दिया गया, मुर्दा को जिंदा बना दिया गया। जो 30 साल की महिला है, 35 साल की महिला है, उसको जो है 125 साल का उम्र बता दिया जा रहा है। तो यह सब जो है जो सामने घोटाला सब आ रहा है, तो स्पष्ट है कि जब भाजपा और जो भाजपा के सहयोगी दल हैं उनको यह जब एहसास हो गया है कि बिहार की जनता उन्हें नकारने वाली है, नकार चुकी है, तो अब इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोट का हेराफेरी करना चाह रहे हैं। गरीबों का वोट, खासकर विशेषकर दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम जो है सो बड़े पैमाने पर हटाया गया है और फिर अभी और भी हटाने की साजिश हो रही है। जी जी। तो 17 तारीख से जो मैंने आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन का यात्रा निकलने वाला है, यह बिहार की जनता को बताया जाएगा कि ढंग से जैसे उनके हकमारी की जा रही है, उनको जो वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, किस प्रकार उसको छीनने का यह साजिश किया जा रहा है, यह बताया।